कहना अपराध है, तो मैं चाहूंगा इस मंच से आपको निमंत्रण देना कि फिर इस अपराध में हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को शामिल हो जाना चाहिए। मुझसे एक सज्जन ने कहा कि आप दूसरों का खंडन, दूसरों की आलोचना क्यों करें, अपनी अच्छी बातें कहो ना। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट आता है, कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट बहुत तरह के, सब अपनी अपनी पंचलाइन बनाते हैं, सबकी पसंद निरमा। पहले अजमाएं फिर विश्वास करें। घड़ी डिटर्जेंट, सर्फ का अलग आता है, निरमा का अलग आता है, सब बहुत तरह के डिटर्जेंट हैं, सब अपना अपना ऐड करते हैं। कोई किसी का खंडन नहीं करता, कोई किसी की बुराई नहीं करता, सब अपनी अपनी बात करते हैं, जो अपना साबुन बेच लेते। इसी तरह आप आज समाज के लोग अपना हवन, पूजा, संध्या, उपासना सब लोगों को समझाओ। दूसरों की गलत बात हो भी तो उनकी आलोचना करके आप दूसरों को शत्रु क्यों बनाते हो? आप दूसरों की आलोचना क्यों करते हो? आपको भी बात ठीक लग रही होगी, है ना? ठीक बात है, तो दूसरों की आलोचना क्यों करो? अपनी अच्छी अच्छी बातें दूसरों को बताओ, दुनिया को बताओ। आपकी बात में दम होगा तो दुनिया मानेगी। घड़ी डिटर्जेंट अच्छा लगेगा तो घड़ी खरीदेगा आदमी, निरमा अच्छा लगेगा तो निरमा खरीद लेगा, एरियल खरीद लेगा। तो आपकी बात अच्छी लगेगी तो आपकी बात मान लेंगे। आप दूसरों की आलोचना क्यों करते हैं? तो मैंने उनसे कहा, मुझे बताओ, यही एग्जाम्पल रखो, इसी एग्जाम्पल पर सोच लो। मान लो घड़ी, निरमा, एरियल, सर्फ, जितने भी डिटर्जेंट हैं, किसी साइंटिस्ट को ये पता लगे कि इन सारे डिटर्जेंट पाउडर्स में कुछ ऐसा केमिकल वो लोग डालते हैं जिससे कपड़ा जल्दी फटता है, साफ तो हो जाता है पर कपड़ा जल्दी फटता है, स्किन की, खाल की, त्वचा की बीमारियां होती हैं। अगर ये पता लगे तो साइंटिस्ट को, चिकित्सा वैज्ञानिक को इस बात का खंडन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दुनिया को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? जल्दी बोलो, आप बोलो, बताना चाहिए कि नहीं? ठीक यही स्थिति ऋषि दयानंद राय समाज की। बस एक उदाहरण और बात समाप्त करो। आप बैठे हुए हैं सड़क के किनारे अपने मकान के बाहर लॉन में, आप देख रहे हैं कि एक अंधा सड़क पर जा रहा है इस तरफ। आपको पता है कि आगे नाली खुदी हुई है, रास्ता बंद है और ये आगे उस नाली में गिर गए। आपका क्या फर्ज बनता है? उसको रोकना और सही रास्ते पर डाल देना, क्योंकि आपके पास आंखें हैं, उसके पास नहीं। अगर किसी से उसने रास्ता पूछा सड़क पर और उसने जानते बूझते कह दिया हाँ चले जाओ सीधे इधर ही, तो आपके मन में क्या विचार उठेगा? उस अंधे पर, नेत्रहीन व्यक्ति पर आपको दया आनी चाहिए, और जिसने जानबूझकर गलत रास्ता बता रहा है उस पर गुस्सा आना चाहिए कि नहीं? अगर आप मनुष्य हैं, आना चाहिए कि नहीं? तो मैं पूछता हूं कि जो पाखंडी लोग जानबूझकर लोगों को अंधविश्वास में फंसा रहे हैं, उन पर क्रोध आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और उनकी गलत बात का खंडन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दया की मांग है, करुणा की मांग है। अगर आप मनुष्य हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपके पास सच्चाई का प्रकाश है, तो लोगों को सच्चाई बताइए। और जो जानबूझकर गलत बातों में दुनिया को फंसा रहे हैं, उन पर आपका क्रोध बरसना चाहिए, उनकी खुलकर आलोचना कीजिए, अच्छी तरह आलोचना कीजिए, बताइए कि मानवता के अपराधी हैं। जिस दिन आप सत्य को स्वीकार खुद कर लिया, दूसरों को भी बताने का दायित्व संभालेंगे, उस दिन रोशनी संसार में फैलेगी। इसलिए आज समाज की भूमिका बहुत बड़ी है, आने वाले समय में और अधिक होने वाली है। शर्त यह है कि हिंदू समाज साथ दे दे। अगर हिंदू समाज ने पंडित लेखराम स्वामी श्रद्धानंद का थोड़ा सा साथ दे दिया होता, थोड़ा सा साथ दे दिया होता, मैं आपको दावा करता हूं पाकिस्तान नहीं बनता। और एक भारतीय राजनेता ने, नाम नहीं